मैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आप देख के चलिए कि कम से कम 100 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे हम लेके आए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो ये आपका एंजियोलॉजी। नेक्स्ट, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। ब्लड रक्त का अध्ययन किया जाता है तो या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। एक व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है तो एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा 5 लीटर होती है। किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो उसके कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और ब्लड किस प्रकार का उत्तक है यानी टिश्यू है? तो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके बाद ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है, कौन बनता है? तो सबसे ज्यादा ब्लड का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा द्वारा बनाया जाता है। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो 55 से 60% भाग आपका प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 90 से 92% आपकी जल की मात्रा होती है। इसके बाद बात करें, किस प्रोटीन में को प्रतिस्कंदन या एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? यानी कि वह रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? आपका हिपेरिन। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो आपका प्रोन्थोबिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। हिपेरिन आपका रक्त का थक्का बनने से रोकने में सहायता करता है। इसके बाद कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? तो आपका ग्लोब्युलिन जो है ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में फेलोक्विनोन, जिसे विटामिन के नाम से जाना जाता है, ये सहायता करता है। इसके बाद अब देखिए कि कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो कौन सा तत्व इसमें Ca2 ये आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। उनमें से कौन सा प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? तो हेपेरिन, थ्रोम्बोबिन और फाइब्रिनोजन, इन तीनों का निर्माण आपका लीवर में होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, या बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो आरबीसी को आरबीसी का क्या नाम है? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आपका डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स को आपका थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और HCO3 का लैटिन नाम आपका बाइकार्बोनेट ही है। इसके बाद कौन सा कथन असत्य? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण फ्लिया या लिवर में होता है, बिल्कुल सही है। स्तनधारियों का आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी सही है आपका। मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार यानी बाइकॉनकेव होता है, ये भी सही है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन होता है, ये आपका गलत है, इसमें 120 दिन होता है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो मेंढकों की आरबीसी आपकी सबसे बड़ी होती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या आपके 5 मिलियन होती है। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो आपका फ्लीहा या तिल्ली जो है इसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है आपका एनीमिया। एनीमिया आपका आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। हीमोग्लोबिन एचबी क्या है? एचबी एक प्रकार का प्रोटीन है या श्वसन वर्णक है, यानी कि अब दोनों है। तो एक प्रकार का प्रोटीन भी है और एक श्वसन वर्णक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पुरुषों में एचबी की मात्रा होती है। ठीक है,
लाल रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? तो फेरस Fe+2 की वजह से आपका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? तो एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। इसके बाद ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट की बात करें, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा, थाइमस ग्लैंड एंड फ्लिया, तीनों में आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, आपका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपका 2 से 4 दिन का होता है। इसके बाद आपका मिलान करना है, तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मैंने इससे पहले भी आपको बताया, तब सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक की होती है, यानी एम्फीब्यूमा मेंढक। सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण जो होते हैं, इनकी सबसे छोटी आरबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स होती है, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी की बात करें तो आपकी बेसोफिल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या आपकी 6000 से 8000 प्रति mm³ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट की बात करें तो आपका जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है, तो जब रक्त की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है आपका ल्यूकोपीनिया। ठीक है। ऐसी स्थिति में आपका रोग होने वाला है ल्यूकोपीनिया। प्लेटलेट्स बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना इनका मुख्य कार्य, सॉरी, इसका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना इनका कार्य, और रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ठीक है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका आपकी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है। एड्स एचआईवी वायरस कौन सी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है ताकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर बना देता है? तो आपके ये आपके लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है और आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे कि आप ज़्यादा बीमार होते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। इसके बाद मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो आपका लोहा, आयरन मौजूद होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर मानव शरीर में 180 से 200 mg% होता है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है, तो वयस्कों में खाली पेट ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो 100 mg/100 होता है। ठीक है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग या कणिकाओं या कार्पसल से बना होता है, यानी कि जो सेल्स है उनसे बना होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग? तो रक्त का 45% हिस्सा आपका कणिकाओं से या कार्पसल से बना होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं आपके?
तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कौन से एंटीजन होते हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे माना गया है? तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप आपका ओ नेगेटिव को माना गया है। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। ठीक है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप आपका ए बी पॉजिटिव को माना गया है। ठीक है, इसके बाद ए बी वाला व्यक्ति किस किस व्यक्ति को किस किस को रक्त दे सकता है? ए बी वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है। यह सर्वग्राही है लेकिन सर्वदाता या सर्वदाता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? तो केवल ओ से ले सकता है। ये सर्वदाता है, सर्वग्राही नहीं है। ठीक है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए व माता का ब्लड ग्रुप बी है तो इनमें से होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो माता का ए और पिता का बी है तो होने वाली संतानों का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी और ओ भी हो सकता है, यानी कि सभी हो सकते हैं। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग आपका ए बी होता है। ठीक है, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान करता है जिसके रक्त वर्ग हो। ए बी वाला व्यक्ति किसे रक्तदान करता है? जिसका रक्त वर्ग ए बी ही हो। ठीक है, आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में किसके द्वारा की गई? तो कार्ल लैंड स्टीनर और विनर के द्वारा रिसस नामक बंदर के ऊपर इसकी खोज की गई, आरएच फैक्टर की। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई? तो रिसस बंदर पर आरएच कारक की आपकी खोज की गई। ठीक है, आरएच फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है। आरएच फैक्टर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, एंटीबॉडी बनाने का कार्य करता है। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में जो हमारे संक्रमण से बचाने के लिए हमें WBC हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो प्रतिरक्षा का आपका सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट से है। ठीक है, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। ठीक है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना और RBC का विनाश दोनों ही प्लीहा में होता है। ठीक है, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, जब O2 की मात्रा में कमी आती है तो श्वास की गति आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव वाले हैं? तो RH पॉजिटिव वाले 85% लोग हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH नेगेटिव फैक्टर उपस्थित होता है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? तो RH नेगेटिव फैक्टर है तो उनका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव ही होगा। रुधिर निर्माण कहलाता है, जो आपका रुधिर यानी ब्लड का जो निर्माण होता है इसे क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस से कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना गया है? अब कौन सा जोड़ा असंगत माना गया है? तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव महिला वाला जो जोड़ा है यह आपका असंगत माना गया है। RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता कितनी होती है? RBC में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता 34% होती है। हार्ट और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हार्ट और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सामान्य वयस्क व्यक्ति का हृदय का वजन कितना होता है? सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन आपका 300 ग्राम होता है। हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली प्लूरा कहलाती है। रुधिर दाब मापा जाता है। रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो रुधिर दाब स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब
होता है। सामान्य व्यक्ति में 120-80 आपका mmHg होता है। 120 mmHg आपका ब्लड प्रेशर होता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र आपका किसमें पाया जाता है? तो कीटों में, जोंक में, मोलस्क में और इन सभी में, यानी कि इन सभी में ही पाया जाता है। इसके बाद केंचुआ एनालिडा वर्ग में आता है। ये में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है, यानी केंचुए में किस प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है आपका? तो इनमें बंद रुधिर वर्ग परिवहन तंत्र पाया जाता है। प्रथम हृदय की ध्वनि कहलाती है। प्रथम हृदय की ध्वनि कौन सी कहलाती है? तो लव सिस्टोल के अंत में जो आती है वह आपकी प्रथम ध्वनि कहलाती है। और हृदय की आवाज, हृदय की ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो लब डब की ध्वनि हृदय से आती है। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? तो हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी भित्ति पाई जाती है? तो बाएं निलय में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण जो धमनियों की कठोरता हो जाती है उसको क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके बाद वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर जो आपकी होती है 70 से 80 प्रति मिनट होती है, ठीक है। 70 से 80 प्रति मिनट आपकी होती है। हार्ट में मरमर यानी फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? हार्ट में मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट, ठीक है। इसके बाद मनुष्य की हार्ट की कितना कोष्ठ यानी कितने चेंबर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? तो आपके 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हार्ट में कितने वाल होते हैं? तो मनुष्य के हार्ट में आपके 4 वाल होते हैं, ठीक है। कितने वाल होते हैं? 4 वाल और 4 चेंबर होते हैं। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? तो मछलियों के हृदय में अशुद्ध और अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो वीनस हृदय मछलियों के हृदय को कहा जाता है। मगरमच्छ का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो मगरमच्छ एक जलीय जीव है और इसका जो मैमल्स है तो इसका भी 4 कोष्ठी होता है। फीसीज वर्ग, मछलियों में प्राणियों का हृदय कितने कोष्ठी होता है, यानी मछलियों का हृदय कितनी कोष्ठी होता है? तो मछलियों का हृदय आपका 2 कोष्ठी होता है। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का हृदय आपका 4 कोष्ठी होता है। सर्वाधिक कोष्ठी हृदय किसका होता है? सबसे ज्यादा किसके चेंबर होते हैं? तो कॉकरोच या तिलचट्टे के सबसे ज्यादा आपके चेंबर होते हैं। मेंढक व सर्पों का हृदय कितने कोष्ठी होता है? तो मेंढक व सर्पों का हृदय आपका 3 कोष्ठी होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस गतिविधि को दर्शाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपकी हृदय की गति को दर्शाता है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया 3 दिसंबर 1967 को? तो आपका सबसे पहला जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो जो आपका एस ए नोड है इसको आपका प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य क्या है? तो रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। जो आपके शरीर है इसमें जो रुधिर है उसको पंप करने का काम आपका हृदय करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका एड्रिनल ग्रंथि जो है ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करें तो मिलान कीजिए। मिलान करने वाली बात है तो मिलान करते हैं। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। इसके बाद रक्तचाप का सामान्य से कम होना यानी हाइपोटेंशन। लो ब्लड प्रेशर यानी बीपी कम होना। हृदय की धड़कन का बढ़ना, हृदय की धड़कन जो बढ़ जाती है उसको ट्रेकिकार्डिया कहते हैं।
और हृदय की धड़कन घट जाती है तो बेडिकार्डिया कहलाता है। ठीक है। मानव का हृदय 1 मिनट में कितना लीटर पंप करता है? तो मानव शरीर का 1 मिनट में आपका जो ब्लड है वो टोटल 5 लीटर पंप करता है, यानी 1 मिनट में पूरे शरीर का ब्लड एक बार में आपका पंप 1 मिनट में पंप कर देता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां जो है आपकी हृदय की पेशियां हैं, जो कि चलती ही रहती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कने के हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कितनी देर ये चलती रहती है। सिस्टोलिक प्रंकुंचन और डायस्टोलिक अनुशीतलन प्रेशर मान क्या होता है? तो ये आपका ब्लड प्रेशर का जो मान है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये आपका कितना होता है? तो ये 120/80 होता है, mmHg इससे नापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, एक धड़कन में लगने वाला समय है, तो एक धड़कन में लगने वाला आपका समय 0.8 सेकेंड। ठीक है। किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने जार्विक 7 का निर्माण किया था। हार्ट रेट को किस यंत्र से मापा जाता है? तो हार्ट रेट को आपके स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था? तो घोड़ों में सबसे पहले आपके हेल्स ने मापा था। इसके बाद फेफड़ों में रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य जो फेफड़ों से होता आपके फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य पल्मोनरी शिरा करती है। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त को जो अंगों तक पहुंचाने का कार्य वह आपका धमनियां करती है। अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का काम आपके शिराएं करती है। हृदय में से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य कौन करता है? तो आपके हृदय से रुधिर को लंग्स तक लाने का कार्य जो आपका करता है वो